एक प्रश्न आप सब लोगों के मन में उठता होगा कि आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या आप पीएचडी या फिर नेट किसी दूसरे विषय से कर सकते हैं क्या? मैंने एमए संस्कृत किया है, अब तो खैर मैंने पीएचडी भी किया हुआ है, पर मैं ऐसा मान लूं कि मैं एमए संस्कृत करके क्या नेट केमिस्ट्री में दे सकता हूं? क्या नेट साइकोलॉजी में दे सकता हूं? क्या नेट इंग्लिश में दे सकता हूं क्या? या किसी और भाषा में दे सकता हूं? किसी और विषय में नेट दे सकता हूं? किसी और विषय से पीएचडी कर सकता हूं क्या? ऐसा आप सब लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, और अगर दे सकता हूं तो कैसे दे सकता हूं? ये बातें आप लोगों को इस वीडियो में समझाने आया हूं। प्रणाम विद्यार्थियों, मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हुए हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। विषय महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता है विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसने हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं? जैसे मेरे हाथ में ये एक स्केल है, तो जहां तक ये ना टूटे मैं उसको वहां तक अगर इसको इस तरह से मोड़ता हूं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना। लेकिन क्या ये इसका ये मतलब है कि मैं इसको पूरा मोड़ करके जो है वो इसके दोनों किनारे मिला दूं, दोनों सिरे मिला दूं? फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है, इसी में आपका उत्तर छिपा हुआ है। मैंने एमए संस्कृत किया है तो मैं केमिस्ट्री में जाकर के पीएचडी कर सकता हूं क्या? केमिस्ट्री में जाके यूजीसी नेट कर सकता हूं क्या? या फिर मैं जो है वो एग्रीकल्चर के किसी विषय में पीएचडी कर सकता हूं क्या? इस तरह की कोई नियमावली विद्यार्थियों बनाई नहीं जा सकती और इस तरह की संभावना भी नहीं है। तो फिर क्या ये बात गलत है कि हम किसी भी विषय से जो है वो पीएचडी कर सकते हैं? हाँ विद्यार्थियों, अगर आप लोग पूरी तरह से इसको इस तरह से देखेंगे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस विषय में है उसके बाद आप किसी भी विषय में पीएचडी कर सकते हैं, तो ये नियम भी गलत है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है। आपके लिए क्या विषय से आपने पढ़ाई की है और किस विषय में पीएचडी या फिर नेट कर सकते हैं, इसकी पूरी गाइडलाइन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखो विद्यार्थियों, और हाँ एक बात और है, आप लोग जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जिस विषय से किया हुआ है, ग्रेजुएशन जिस विषय से किया हुआ है, असिस्टेंट और पीएचडी किसी दूसरे विषय से हो गई है। दूसरे विषय से किससे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, कर सकते हैं किससे कर सकते हैं ये भी बताते हैं। और लेकिन जो यूजीसी का नियम आया है, नई जो गाइडलाइन आई है, ड्राफ्ट जिसका बना हुआ है, यूजीसी रेगुलेशंस 2025 जो है, उसका नियम क्या है विद्यार्थियों? वो ये कह रहा है आप लोगों को कि आपको अगर किसी दूसरे विषय में पीएचडी है, आपका ग्रेजुएशन जो है 4 साल का ग्रेजुएशन है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपका किसी और विषय में है, और पीएचडी जो है वो आप लोगों की किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में, डिफरेंट फ्रॉम द चूजन डिसिप्लिन सब्जेक्ट इन पीएचडी, मतलब आप लोगों का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और सब्जेक्ट में है, पीएचडी आपने किसी और सब्जेक्ट में की है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप उस सब्जेक्ट में बनेंगे जिसमें आपका पीएचडी है या फिर नेट है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें आपने पीएचडी क्वालिफाई की है, कंप्लीट की है, उसी विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन अब हमारे मन में यह प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि किस विषय में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक बीएचयू का जो है विद्यार्थियों वो बता रहा हूं, जो पीएचडी का अभी इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकला है। क्योंकि यूजीसी के जो रेगुलेशंस होते हैं या यूजीसी की जो नियमावली होती है वो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होती है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और उस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अभी 2024-25 के लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। अभी 6 जनवरी 5 जनवरी से ये शुरू हुआ है, इसके आवेदन होने शुरू हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये लिखा हुआ है कि आप किस विषय में आपने पोस्ट, इसके लिए विद्यार्थियों अलाइड सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप जो हैं जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके कुछ अलाइड विषय होते हैं, उप विषय होते हैं, एक विषय के कुछ उप विषय होते हैं जिनका संबंध उस विषय से होता है। तो भाई विद्यार्थियों, जैसे मैंने एमए संस्कृत किया है तो मैं एमए दर्शन में भी कर सकता हूं, पीएचडी दर्शन में भी कर सकता हूं, या फिर बहुत सारी संस्कृति अलग अलग विधाएं हैं जिनमें जाकर के मैं पीएचडी कर सकता हूं। इनको हम अलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर जैसे कि मैंने विद्यार्थियों संस्कृत क्या आपको सभी विषयों का बता देता हूं, पूरी एक पूरी लिस्ट देता हूं। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से जो है विद्यार्थी आप लोग इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लीजिएगा, या बीएचयू की वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। एग्रीकल्चर का है,
जैसे किसी को जो है एग्रीकल्चर से फिर भी कुछ क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा विद्यार्थी शायद नहीं होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को जैसे यहां से एग्रीकल्चर को लेकर के दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर का डेयरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और उसमें पीएचडी की सीट है विद्यार्थियों, डेयरिंग या डेयरी साइंस के लिए है, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनमें पीएचडी वो कर सकता है। फूड टेक्नोलॉजी से भी किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये उसके अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ विद्यार्थियों, अलाइड सब्जेक्ट्स, अलाइड डिसिप्लिन्स ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। जिस विषय में आपको पीएचडी करनी है उस डिपार्टमेंट के कुछ अलाइड डिसिप्लिन, अलाइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उपविषय भी होते हैं। तो विद्यार्थियों फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर सकता है। ये इसका मतलब है कि आप कौन से विषय से पढ़ के किस विषय से पीएचडी कर सकते हैं। और समझाता हूं विद्यार्थियों आप लोगों को थोड़ा सा, ये तो कम हुआ, इसके विद्यार्थी कम होते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों आप लोगों को ऐसे विषय समझाते हैं जो एकदम समझ में आएगा। जैसे बंगाली के लिए, इंग्लिश के लिए, क्या मैंने हिंदी एमए संस्कृत किया है, क्या मैं पीएचडी बंगाली में कर सकता हूं? नहीं कर सकते विद्यार्थियों, कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं। इंग्लिश में आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं, कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका ये मतलब है विद्यार्थियों के किसी भी विषय से पीएचडी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, किसी भी विषय से नेट कर सकते हैं ऐसा नहीं है। किससे कर सकते हैं? वो अलाइड सब्जेक्ट होना चाहिए। अलाइड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट है, जिसने हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में है, इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वो जाकर के टूरिज्म मैनेजमेंट में पीएचडी कर सकता है, नेट कर सकता है। ये अलाइड सब्जेक्ट। नेट की भी पूरी एक लिस्ट, जो नेट का परफॉर्मा होता है, नेट का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? वहां पर यही जानकारियां होती है विद्यार्थियों, केवल डेट के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं होते हैं, सारी जानकारियां होती हैं कि भाई विद्यार्थियों जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट से किया है तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में पीएचडी कर लो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो हेरिटेज मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जापानीज किसी ने पढ़ी है, जापानीज पढ़ करके विद्यार्थियों टूरिज्म मैनेजमेंट का आप पीएचडी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो भाई देखो जापानीज का टूरिज्म मैनेजमेंट दो अलग अलग सब फील्ड हैं, लेकिन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस देनी थी। हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी में एमबीए किया हुआ है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। अब देखो विद्यार्थियों, नेपाली में पीएचडी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फिलोसॉफी से पढ़ा हुआ व्यक्ति नेपाली में पीएचडी कर सकता है, तमिल पढ़ा हुआ, तेलुगु पढ़ा हुआ, मराठी पढ़ा हुआ, जापानीज पढ़ा हुआ नेपाली में पीएचडी कर सकता है। देखो बिल्कुल अलग अलग फील्ड होते हुए भी पीएचडी कर सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों आप मराठी में करनी है, तमिल, तेलुगु, नेपाली, हिंदी, हिंदी वाला मराठी में जाके पीएचडी कर सकता है क्योंकि दोनों मिलती हुई भाषाएं हैं, ठीक है। बंगाली वाला कर सकता है यहाँ से ही जो है। पाली और बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे बुद्धिस्ट जो है, पाली एंड बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें पीएचडी की सीट है। संस्कृत वाला जाके पढ़ सकता है, फिलोसफी वाला जाकर के पढ़ सकता है, या फिर जो है वो आर्कियोलॉजी वाला जाकर के वहां पर पीएचडी कर सकता है यहाँ से। उर्दू में जो है वो उर्दू के अलावा कोई और नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये विद्यार्थी जो है जर्नलिज्म जो है, मास कम्युनिकेशन है, केवल जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में किया है वही कर पाएगा। और आप लोगों को समझाता हूं। तो अब आपका ये डाउट जो है वो, जैसे लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश पढ़ा हुआ व्यक्ति लिंग्विस्टिक्स में जाकर के पीएचडी कर सकता है, साइकोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी कर सकता है, नेट कर सकता है। कंप्यूटर साइंस जो है, कहाँ कंप्यूटर साइंस है, कहाँ इंग्लिश है, कहाँ साइकोलॉजी है, सब अलग अलग है विद्यार्थियों। तो ये जाकर के लिंग्विस्टिक्स में भी पीएचडी कर सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में केवल प्रयोजन मूलक वाला ही पीएचडी करेगा, ठीक है विद्यार्थियों। पेंटिंग में केवल पेंटिंग वाला करेगा, संस्कृत पढ़ के पेंटिंग में पीएचडी नहीं होगी। ये बात आप लोगों को यहाँ से समझनी होगी कि पूरा का पूरा अलाइड सब्जेक्ट से ही आप लोगों को। और हाँ विद्यार्थियों, आगे हायर एजुकेशन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या नेट करना है, पीएचडी करना है, इनको जानना पड़ेगा विद्यार्थियों। अपने विषय से संबद्ध जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो जानने पड़ेंगे आप लोगों को। बीएचयू का ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये मैंने एग्जाम्पल की तरह से दिखाया। आप लोग नेट का भी पूरा का पूरा परफॉर्मा निकाल करके वहां से कर सकते हैं, नेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो, ठीक है विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस में केवल पॉलिटिकल साइंस वाला करेगा यहाँ से जाकर के, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी वाला जेंडर स्टडीज है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी में कोई भी कर सकता है। जैसे पीस रिसर्च है, सोशियोलॉजी वाला पीस रिसर्च में, साइकोलॉजी वाला पीस रिसर्च में जाकर के पीएचडी कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस वाला कर सकता है, हिस्ट्री वाला कर सकता है, इकोनॉमिक्स वाला कर सकता है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अगर अलग है और पीएचडी का सब्जेक्ट अलग है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किया, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग जो है विद्यार्थी पीस रिसर्च के बनोगे। ये अंतर है
कॉमर्स के लिए जो है वो आप लोगों को स्टेटिस्टिक्स में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओनली फॉर डीएवी जो है वो अलग से आप लोगों को एक यहाँ पर दिया हुआ है, तो कॉमर्स में वो कर सकते हैं। नीचे वो दिया होगा कैसा क्या है। जैसे संस्कृत की बहुत सारी फील्ड होती हैं, तो भाई विद्यार्थियों किसी ने वेद में पीएचडी एमए किया है, सांख्य योग में किया है, मीमांसा में किया है, धर्मागम में किया है, धर्मशास्त्र में किया है, तो ये हर विश्वविद्यालय का अलग अलग इसलिए होगा जहां जिस तरह के विभाग होंगे, जिस विश्वविद्यालय में जो जो विभाग होंगे उन विभागों के अलाइड सब्जेक्ट्स होंगे, ये आप लोगों को हर विषय का अलग अलग से जाकर के देखना समझना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत के तो बहुत सारे विषय हैं, जैसे केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, जूलॉजी में कौन कर सकता है, एनिमल साइंस वाला पोस्ट ग्रेजुएट जाकर के पीएचडी करेगा। बायोकेमिस्ट्री, बायो इंफॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है, ये लोग जाकर के यहाँ पर जूलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो है विद्यार्थी फॉरेन साइंस वाला जाकर केमिस्ट्री में पीएचडी कर सकता है, फार्मेसी वाला, मेडिकल केमिस्ट्री वाला, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला। फार्मेसी जो है वो बायोलॉजी का फील्ड है, लेकिन केमिस्ट्री में पीएचडी कर सकते हैं। ये बात है विद्यार्थियों आप लोगों को समझने की। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझाना चाहता था आप लोगों को कि कौन किस में पीएचडी कर सकता है। और हाँ विद्यार्थियों, अगर इन अलाइड सब्जेक्ट्स को आप लोग जान समझ लेते हैं ना, आपके लिए बहुत सारे आगे की बुद्धि खुल जाएगी। हमें तो ये जो आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है ना विद्यार्थियों, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप लोग केवल हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो खुलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। ये जानकारी जो है विद्यार्थियों आप लोगों को आगे रास्ते खोलती है हायर एजुकेशन में बढ़ने के लिए। तो बजाय आप लोग जो है वो यूट्यूब खेलने के, किताबें पढ़ा कीजिए विद्यार्थियों, नोटिफिकेशंस पढ़ा कीजिए। बाकी आप लोग अगर कुछ भी जानना समझना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी जो है वो अपना स्तर बढ़ाता रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसको अपग्रेड होना पड़ता है, वो अपग्रेड होता रहे, और मैं उसमें जो सहायता कर सकता हूं वो करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर कुछ बहुत अच्छी वीडियोज हैं। मैं खुद से अपने चैनल की जो है विद्यार्थी प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी कह रहा हूं कि ये कुछ वीडियोज हैं जो आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए। जैसे कि बिना नेट पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बन सकता है ना, बड़ा झूठ देखा आप लोगों ने यूट्यूब की दुनिया में। कैसे नियम अप्लाई होगा ये समझाया आप लोगों को। पोस्ट ग्रेजुएट कौन है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर है, बीएचयू में पीएचडी करने से पहले क्या जानना चाहिए, और एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आप लोगों को 20,000 रुपये दे रहा था पीएचडी के साथ, उसकी वीडियो है। सारी वीडियोस विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ बताने के समझाने के लिए होती हैं। आप जाकर के देखेंगे विद्यार्थियों, रेलवे की पूरी नोटिफिकेशन पर जो है वो, मैं बस चैनल सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन अगर आप लोग यहाँ से दबाएंगे ना विद्यार्थियों, ये तो उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और ये चैनल आप लोगों को बहुत कुछ समझाने के लिए है। बाकी संस्कृत विषय से किसी भी विधा की तैयारी करनी है तो मैं हूं विद्यार्थियों आप लोगों को तैयार कराने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है विद्यार्थी मुझे जरूर बताना, और आप क्या सोचते हैं, किस विषय से पीएचडी करना है, किस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लिखिएगा जरूर। प्रणाम।